हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी इमॉर्टलिटी का एपिसोड नंबर 8। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फेंग हान डीमन बैटलफील्ड पहुंच गया, जहां पर उसने डीमंस को मार के यान ने उनका एसेंस यूज कर अज़ूर एलिक्सर पील बना ली। साथ ही फेंग हान ने अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से इवल स्मोक को कंट्रोल कर वुल्फ आर्मर को एक्टिवेट किया, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था। और फिर यान ने उसे इथेरियल ड्रैगन टोन की टेक्निक सिखा दी, जिससे फेंग हान की आवाज में ऐसी पावर्स आ गई जो डीमंस को खत्म कर सकती थी। मगर तभी उनके पीछे डीमन किंग लग गया। उसे फेंग हान का इविल गॉड चाहिए था, जिसे देने के लिए फेंग हान तो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अब आगे तो हम देखते कि डीमन किंग इन लोगों के हाथ धो के पीछे पड़ा है। वो कह रहा था कि मैं तुम सभी के डर को महसूस कर सकता हूँ, और वाकई ये बहुत ही डिलीशियस खुशबू है। तुम्हारी बॉडी, सोल, ब्लड बहुत ज्यादा टेस्टी होंगे। जिसके बाद वो डीमन किंग शाओशी के पास चला जाता है। वो अब अपने क्वीन वाले मुंह का यूज करता है। वो कह रही थी कि मेरी शाओशी, तुम बहुत प्यारे हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूंगी, मगर तुम्हें वुल्फ स्किन छीनने में मेरी मदद करनी होगी। अब शाओशी तो तुरंत ही उसके कंट्रोल में चला गया था, इसलिए फेंग हान के सूट को छीनने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, मगर शी फेंग हान को बता देती है। तो फेंग हान उसे एक लात मार के दूर ढकेल देता है। अब शाओशी नीचे गिरने ही वाला था, मगर किंग वेई ने समय रहते उसका हाथ पकड़ लिया। वो फेंग हान से गुस्से में कह रही थी कि तुम अपने ही लोगों पर अटैक कैसे कर सकते हो। तो शी उससे कहती कि तुम तो अकल की अंधी हो, दिखता नहीं क्या ये बंदा उस डीमन के कंट्रोल में है। तो शाओशी कह रहा था कि प्लीज वो इविल गॉड डीमन क्वीन को दे दो, देखो ना वो कितनी खूबसूरत है, वो हमें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करेगी। वो कहती बेवकूफ, तुम उस कमीने डीमन के जादू में फंस के उसे खूबसूरत बोल रहे हो। तो अब एक थप्पड़ खाने के बाद शाओशी दोबारा से ठिकाने पर आ गया था। वो कह रहा था किंग वेई मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि मैंने उसे खूबसूरत क्यों बोला। इधर डीमन किंग कह रहा था कि तुम सभी लोग बहुत चालाक हो, अब तो मुझे तुम्हें खाने की इच्छा बहुत ज्यादा हो रही है। ये सुनकर किंग वेई कह रही थी कि फेंग हान, अगर तुम्हारी वजह से मैं मारी गई तो मेरी बहन तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। शाओशी भी उससे कह रहा था कि प्लीज मेरे भाई वो इविल गॉड इसके हवाले कर दे। और तभी डीमन किंग देखता है कि वहाँ से थोड़ी दूरी पर मैजेस्टिक गोल्डन पगोड़ा बन चुका है। दरअसल सीनियर हुआ यहाँ पर पहुँच चुका था। अब डीमन किंग कहता है कि तुम लोगों के साथ टाइम पास करके मैं बोर हो चुका हूँ, चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वो अपने डीमंस को इन लोगों पर हमला करने भेज देता है। तो फेंग हान तुरंत ही उन डीमंस को खत्म करना शुरू कर देता है, मगर तभी एक डीमन ने उसे लात मार दी, जिससे इन लोगों की शील्ड ब्रेक हो जाती है। अब फेंग हान के अलावा ये लोग तो फ्लाई नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो तीनों भी नीचे गिरने लगते हैं। मगर फेंग हान शुई को बचाने चला गया। किंग वेई और शाओशी तो धड़ाम से जमीन पर पटक गए थे। तब तक फेंग हान शुई को लेके नीचे आ जाता है। फेंग हान ने सबको एक साथ रहने के लिए बोला तो था, मगर शाओशी कह रहा था कि डीमन किंग हमारे नहीं बल्कि फेंग हान के पीछे है, तो चलो हम यहाँ से भाग जाएंगे। फेंग हान उन दोनों को रोकता तो है, मगर वो कहाँ उसकी सुनने वाले थे। और तभी कुछ डीमंस आकर शाओशी और किंग वेई पर हमला कर देते हैं। इधर डीमन किंग ने शुई को मारने के लिए अपनी ब्लेड थ्रो कर दी थी, मगर फेंग हान तुरंत ही जाकर उस ब्लेड को साइड में हटा देता है। उसने अब तक बहुत बार शुई की जान बचाई थी। जिसके बाद वो इविल स्वॉर्ड फॉर्मेशन का यूज करके डीमन किंग के हमले को रोक देता है। वो शुई से कह रहा था कि सीनियर प्लीज आप यहाँ से चली जाओ, इसे तो मैं संभाल लूंगा, मगर शुई वहाँ से जाने के लिए हरगिज मना कर देती है। जिसके बाद वो अपने ग्यूकिन को समन करती है। वो भी अब डीमन किंग पर अटैक करने ही वाली थी, मगर फेंग हान समझ जाता है कि अब शुई में इतनी पावर्स तो बिल्कुल नहीं है। तो वो इविल स्मोक को शुई को वहाँ से ले जाने का ऑर्डर देता है। तो अब वो इविल स्मोक शुई को बड़ी ही तेजी से पगोड़ा की तरफ ले जा रहा था। शुई उसे बहुत गुस्सा कर रही थी। वो फेंग हान को अकेले छोड़ के बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती थी। इधर नानशियन और लोंगशियन पगोड़ा को गार्ड कर रहे थे कि तभी उन्हें शुई नजर आती है। लोंगशियन ने उसे देखते ही पगोड़ा को ओपन कर दिया था। अब शुई सीधे उस पगोड़ा के अंदर लाकर पटक दी जाती है। वहाँ पर कई सारे आउटर डिसाइपल्स थे, जिन्हें सीनियर हुआ ने बचा लिया था। अब शुई इस पगोड़ा को खोलने के लिए बोल रही थी। वो कहती कि फेंग हान अभी भी बाहर है, तो प्लीज मुझे उसके पास जाने दीजिए। नानशियन तो ये सुनकर सोच में पड़ गया था कि ये मामूली सा बंदा डीमन का मुकाबला कैसे कर सकता है। तब तक सीनियर हुआ बाकी बचे डिसाइपल को भी वहाँ पर लेके आते हैं, मगर उन्होंने डीमन किंग की प्रेजेंस को महसूस किया था, इसलिए उससे निपटने के लिए चले जाते हैं। इधर शुई का रो रो के बुरा हाल था। वो कह रही थी प्लीज फेंग हान को बचा लो। वही फेंग हान अपने फॉर्मेशन से डीमन किंग के अटैक को रोकने में बिजी था। यान उससे पूछता है कि भाई तुम्हें मदद चाहिए तो बता दे, वैसे भी मैं फिलहाल फ्री हूँ। लेकिन फेंग हान उसकी मदद
लेने के लिए मना कर देता है। इधर डीमन किंग ने उसी वक्त फैंगहान पर दूसरी साइड से हमला कर दिया था, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। यान से अब उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी, तो वो डीमन किंग पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी वो देखता है कि सीनियर हुआ वहीं पर आ रहा है। वो कहता है भाई वाकई तुझे मेरी मदद की जरूरत नहीं, जिसके बाद वो फैंगहान की बॉडी में चला जाता है। इधर डीमन किंग को वहाँ पर फ्रोजन स्ट्रेंथ महसूस हो रही थी। वो कहता है ये तो हुआ तियांडो है, जिसके बाद डीमन किंग दुम दबाकर वहाँ से भाग रहा था। तभी सीनियर हुआ फैंगहान के एकदम करीब से गुजर जाता है। इधर डीमन किंग की पूरी बॉडी बर्फ में बदल रही थी। वो कहता है हुआ तियांडो मुझे जाने दे, मगर हुआ तियांडो थोड़ी ना उसकी सुनने वाला था। वो तुरंत ही उसे बर्फ में ट्रैप करके कैद कर लेता है। अब सीनियर हुआ देखते कि वहाँ पर कई सारे डीमंस अटैक करने आ रहे हैं, तो आर्टिक ब्लिजर्ड से उन पर हमला कर देते हैं। ये अटैक इतना खतरनाक था कि वो सभी डीमन एक ही झटके में मारे जाते हैं। इनफैक्ट वहाँ पर एक ब्लास्ट होकर बर्फ पूरी जगह पर तेजी से फैल रहा था। तो फैंगहान गोल्डन बॉडी ऑफ यानलुआ को एक्टिवेट करके उस अटैक से जैसे तैसे बच जाता है। थोड़ी देर में पूरी बैटलफील्ड बर्फ में बदल चुकी थी। फैंगहान तो सीनियर हुआ के पावर्स देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। अब हुआ तियांडो पगोड़ा को गायब कर देते हैं। दरअसल ये पगोड़ा क्रिएट करने का काम वो तो बच्चियां कर रही थी, जिसके बाद सीनियर हुआ डिसाइपल्स के पास पहुंच जाते हैं। वो कह रहे थे कि तुम सभी इनर डिसाइपल्स ने मेरी बहुत मदद की है, इसीलिए मैं तुम सभी इनर डिसाइपल को आर्मर एलिक्सर एज रिवॉर्ड दे रहा हूँ। जिसके बाद इन सभी डिसाइपल को एलिक्सर दिया जाता है। अब सीनियर हुआ कह रहे थे कि डीमन किंग ने इस कॉन्टेस्ट में इंटरफेयर करके तुम सभी को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन अब ये ट्रायल खत्म हो चुकी है। जितने भी लोग सेफ है उन सभी को इनर डिसाइपल बना दिया जाएगा, यही तुम लोगों का रिवॉर्ड है। और तभी वहाँ पर शुई रोते हुए पहुँच जाती है। लॉन्गशन शुई से पूछ रही थी कि तुम्हें पगोड़ा तक किसने पहुँचाया, तो रोते हुए बताती कि फैंगहान ने ही मुझे यहाँ भेजा था, उसने अपनी जान पर खेल के मुझे बचाया है। और तभी फैंगहान जख्मी हालत में वहाँ पर पहुँच जाता है। शुई तो उसे देखकर इतनी खुश थी कि वो सीधे उसके गले ही लग जाती है। वो कह रही थी कि मैं तुम्हारे लिए काफी मायूस थी, मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया। अब वहाँ मुझे सभी डिसाइपल्स फैंगहान के बारे में ही बात कर रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि काउंटर डिसाइपल डीमन किंग का मुकाबला कर सकता है। कुछ लोग कहते कि ये बंदा तो कमाल का है, इसने ड्यूएल में ऐसा परफॉर्म किया था कि सभी लोग हैरान थे, शायद ईशान है लिस्ट में जल्द ही शामिल होगा। इधर शुई तो फैंगहान से झगड़े कर रही थी। वो कहती तुमने जबरदस्ती मुझे पगोड़ा में क्यों भेजा, तुम्हें पता है मेरी पूरी लाइफ में मुझे ऐसा ट्रीट किसी ने नहीं किया था जैसा कि तुमने किया। तो फैंगहान मजाक में कहता है कि सीनियर वैसे आपकी उम्र कितनी है, मेरे ख्याल से आप उतनी बड़ी नहीं हो जो लोग आपको तंग करे। जिस पर शुई कह रही थी कि मेरे से बात मत करो, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। इधर नानशियान गुस्से में युआन से कह रहा था कि हर बार एक कमबख्त किंग शुई की उम्मीदों पर खरा उतरता है, और अब तो जियालान यूनियन की सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर किंग वे घायल हालत में पहुँच जाती है। वो फैंगहान को गालियाँ दे रही थी। वो कह रही थी कि तुमने डीमंस को हमारे सेक्ट की तरफ अट्रैक्ट किया, इतना ही नहीं तुम्हारी वजह से हमारे एक डिसाइपल की जान चली गई। ये सुनकर तो सभी लोग चौंक गए थे, उन्हें फैंगहान से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। इधर शुई तो इस कमीने किंग वे को जिंदा देखकर हैरान थी। किंग वे कह रही थी कि इसके गुनाह के लिए इसे मौत की सजा देनी चाहिए। जिसके बाद वो सीनियर हुआ को ग्रीट करते हुए बताती है कि मैं जिडियन पिक की डिसाइपल हूँ। ये सुनकर सीनियर हुआ कह रहा था कि तुम और फैंगहान तो एक ही पिक के डिसाइपल हो, फिर तुम फैंगहान पर डीमंस को अट्रैक्ट करने का और डिसाइपल को मारने का इल्जाम क्यों लगा रही हो। तो कहती सीनियर आपको और यहाँ मौजूद किसी भी डिसाइपल को पता नहीं कि फैंगहान कैसा है। उसने एबल गोल्ड का सही से यूज न करने की वजह से डीमन किंग का ध्यान उस पर गया, और तब वो हमारे साथ था, इसलिए डीमन किंग हम पर हमला करने आ गया। तब मैंने और शाओशी ने कई सारे डीमंस को मारकर फैंगहान की मदद की, मगर फैंगहान ने बस अपना फायदा देखा, जिस वजह से बेचारे शाओशी को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब किंग वे के इतने बड़े झूठ से शुई तो बहुत भड़क गई थी। वो कहती तुम एक नंबर की कमीनी और झूठी हो, अगर फैंगहान तुम्हारी मदद ना करता तो तुम ये बकवास करने के लिए जिंदा ही नहीं रहती। फैंगहान ने हम सबको बचाया था, मगर फैंगहान शुई को शांत रहने के लिए बताता है। शुई की बातें सुनकर सीनियर हुआ किंग वे से कह रहे थे कि तुम्हें पता है ना, अपने फेलो डिसाइपल पर इल्जाम लगाना बहुत बड़ा अपराध है। तो किंग वे थोड़ा सोचती है, उसे लग रहा था कि वहाँ पर शुई के अलावा कोई नहीं था, तो भला मेरा झूठ कैसे पकड़ा जाएगा। तो वो सीनियर हुआ के सामने नील करते हुए हेवंस की कसम खाती है। वो कह रही थी कि शाओशी की बॉडी उसी चट्टान के नीचे है और उसकी मौत का जिम्मेदार फैंगहान है। इस सुन के तो सभी लोग हैरान थे, उन्हें अब किंग वे के झूठ पर यकीन हो गया था। तो अब सीनियर हुआ कहता है कि मैं एक एक्टिंग चीफ हूँ, मेरा काम है जैसे
जस्टिस दिलाना। जिसके बाद वो फेंगहान से पूछता है कि बोलो, क्या तुम पर लगाए गए इल्जामों से तुम्हें एतराज है? तो फेंगहान उसे बताता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने जो भी किया वो हम सब की जान बचाने के लिए किया था। ये सुनकर सीनियर हुआ की चमची बच्चियाँ कहती है कि तुम पर अभी अभी फेलो डिसाइपल ने आरोप लगाया, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वो झूठ बोल रही है? तभी वो दूसरी बच्ची कहती कि तुम्हारे पास ईवल गॉड है, ये एक डिमोनिक ट्रेजर है, मगर तुम एक ह्यूमन कल्टीवेटर होके भी उसे अपने साथ रखते हो, ये तो बहुत गलत बात है। जिस पर फेंगहान कह रहा था कि सबसे मेरे ईवल गॉड का कोई लेना देना नहीं है। जिस पर सीनियर हुआ कहता है कि एल्डर टियानशिंग ने तुम्हें वो ईवल गॉड इसी उम्मीद में दिया था कि तुम उसका सही से यूज करके सुधर जाओगे, मगर तुमने इसका मिसयूज करके युवान जियानकोंग पर हमला किया था। दरअसल सीनियर हुआ फेंगहान पर झूठा इल्जाम लगा कि उसे फंसाना चाहता था। जिसके बाद हुआ कह रही थी कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे डिसाइपल पर कोई बेवजह उंगली उठाए, इससे हमारे सेक्ट की रेपुटेशन खराब होगी। तो फेंगहान भी अपना मुंह खोलता है, वो कहता है ईवल गॉड से आपके सेक्ट की रेपुटेशन खराब हो रही, मतलब आप सोच के देखो ये कितनी बेतुकी बात है, भला मेरा ट्रेजर का रेपुटेशन से क्या लेना देना। सीनियर हुआ आप आपके दिल से ही चार्जेस फ्रेम करके मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। ये सुनकर युवान कह रहा था कि फेंगहान भूलो मत, तुम किससे बात कर रहे हो, ये हमारे एक्टिंग चीफ है, तुम उनका अपमान हरगिज नहीं कर सकते। जिस पर फेंगहान कहता है कि अभी तू है कौन जो बीच में बोल रहा। तो युवान तुरंत ही अपने मुंह की पेटी बंद कर देता है। अब सीनियर हुआ कह रहा था कि फेंगहान ना ही तुम इमॉर्टल हो और ना ही तुम डिमोनिक सेक्ट के बंदे हो, इसलिए तुम हमारे सेक्ट के कानूनों को नहीं तोड़ सकते। अब तो इस मैटर को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, तो चलो जल्दी से अपना ईवल गॉड मेरे हवाले कर दो। तुम मुझे सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन करना और मैं तुम्हें तुम्हारा नाम क्लियर करने में मदद करूंगा। जिस पर फेंगहान कहता है कि सीनियर ईवल गॉड तो मैं आपको नहीं दे सकता, ये मुझे सीनियर किंग शुई ने रिवॉर्ड में दिया था, बाद में एल्डर टियानशिंग ने भी मुझे वो रिटर्न कर दिया। अगर आपको ये वापस चाहिए तो आपको एल्डर टियानशिंग से बात करनी पड़ेगी, अगर वो कहते हैं तो मैं तुरंत ही ईवल गॉड आपको लौटा दूंगा। जिस पर सीनियर हुआ कह रहा था कि मैं एक एक्टिंग चीफ हूँ, मुझे भी कुछ अधिकार दिए गए हैं, मैं सब पर नजर रखता हूँ और मुझे पता चला कि कुछ लोग डिमोनिक आर्ट को प्रैक्टिस कर रहे हैं, डिमोनिक एलिक्सर बना रहे हैं। इतना ही नहीं वो डिमोनिक टैलिस्मान भी यूज करते हैं। दरअसल वो फेंगहान को ताने मार रहे थे, मगर फेंगहान का तो पूरा ध्यान शुई पर था, क्योंकि वो फेंगहान के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी और उसकी फेंगहान के लिए फिक्र देखकर सीनियर हुआ को गुस्सा आ जाता है। वो जल्दी से शुई को फेंगहान से अलग करके उस पर पावरफुल अटैक करके उसे हवा में उठा लेता है। सीनियर हुआ कह रहा था कि सभी डिसाइपल को गलती करने पर सजा मिलनी चाहिए ताकि वो दोबारा से ऐसी हरकत ना करे। जिसके बाद वो फेंगहान से उसका ईवल गॉड छीन लेते हैं। वो कह रही थी कि अब इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। जिसके बाद उस गॉड पर लगा हुआ फेंगहान का ब्लड सील जबरदस्ती निकाल रहे थे। इस प्रोसेस में फेंगहान को बहुत तकलीफ हो रही थी। शुई कह रही थी कि अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो फेंगहान मारा जाएगा, सीनियर हुआ उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। अब फेंगहान कहता है कि आपने मुझ पर सेक्ट के नियम तोड़ने का इल्जाम लगाया, मगर नियमों को मैं नहीं बल्कि आपने तोड़ा है। फेंगहान की ये बात सुनकर सीनियर हुआ भी बहुत भड़क गया था। वो कहते तुम एक नंबर के जिद्दी हो। जिसके बाद उन्होंने फेंगहान को टाई कर दिया। इसमें भी फेंगहान को बहुत तकलीफ हो रही थी और अब सीनियर हुआ के साथ जो बच्चियाँ थी उसके आसपास घूमने लगती है। फेंगहान की हालत देखकर किंग वेई को तो बहुत मजा आ रहा था। अब सीनियर हुआ फेंगहान को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। फेंगहान उसे बता रहा था कि मैंने कभी सेक्ट के नियमों को नहीं तोड़ा, मगर हुआ तो उसकी एक नहीं सुनता। उसने अपना पगोड़ा समन कर लिया था, जिसे देखकर शुई घबरा जाती है। वो सीनियर हुआ पर अटैक करने के लिए अपने ग्यूकिन को समन कर रही थी, लेकिन उसका ग्यूकिन तो बर्फ में दब गया था, जिस वजह से वो वहाँ पर आता ही नहीं। तब तक जियालान वहाँ पर पहुँच गई थी। वो सीनियर हुआ को शांत होने की रिक्वेस्ट करती है। वो कह रही थी सीनियर फेंगहान किंग शुई का डिसाइपल है, तो किंग शुई के सामने इस मामले को सेटल करना सही रहेगा। लेकिन सीनियर हुआ ने तो डिसाइड किया था कि वो फेंगहान को खत्म कर देगा, इसलिए वो जियालान से कहता है कि आज तो मैं इस गद्दार की कल्टीवेशन को यहीं पर एंड कर दूंगा, ताकि मैं हमारे सेक्ट की डिसिप्लिन को रेक्टिफाई कर पाऊँ। जिसके बाद सीनियर हुआ ने फेंगहान पर अपना पगोड़ा डाल दिया था, जिससे फेंगहान को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, तो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी हालत देखकर शुई को बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा था। इधर जियालान भी कह रही थी कि सीनियर हुआ बहुत हो गया, आप एक डिसाइपल को इतनी सख्त सजा नहीं दे सकते। और अब तो फेंगहान भी बहुत भड़क गया था। वो जोर से कहता है कि हुआ तियांडू, तुम अपनी ताकत के दम पर एक कमजोर को तकलीफ दे रहे हो। अगर तुम मुझसे बदला ही लेना चाहते हो तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, आज से 10 साल बाद मैं तुम्हें हरा दूंगा। ये सुनकर तो सभी डिसाइपल शॉक हो गए थे। वो कह रही थी कि ये बंदा तो सीनियर हुआ की बेइज्जती कर रहा है, इसने तो डिसिप्लिन को लात मार के बगावत करने का फैसला किया है, शायद इस बंदे को मौत से डर नहीं लगता। और तभी आसमान से थंडर आके हुआ तियांडू की पगोड़ा के टुकड़े टुकड़े कर देता है। दरअसल किंग शुई अपने फेवरेट डिसाइपल
डिसाइपल को बचाने के लिए वहाँ पर आ गई थी। वो कहती हुआ तियांडू क्या इंटरेस्टिंग चैलेंज मिला है तुम्हें। उसके साथ उसकी थंडर गॉडेस थी, यानी कि वो हुआ तियांडू के साथ जंग करने के पूरे इरादे से वहाँ आई थी। अब फेंग हान बुरी तरह से घायल होकर नीचे गिर जाता है। सीनियर हुआ कह रहा था कि वाह किंग शुई, तुम्हारा टाइम तो एकदम परफेक्ट है। अब अपनी बहन को देख के किंग वेई तो नानशियान के पीछे छुप गई थी। वो नानशियान को बताती है कि मुझे लगा था कि हीलिंग के लिए कई और जगह गई है, मगर ये अचानक से वापस कैसे आ गई। इधर सीनियर हुआ किंग शुई को बताता है कि तुम्हारा डिसाइपल मुझे 10 सालों बाद चैलेंज करना चाहता है, तो बोलो क्या तुम भी इसमें राजी हो। जिस पर वो कहती कि ये बच्चा तो नादान है, इसलिए बहकी बहकी बातें करता है, तो आपको उसके चैलेंज को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं। मगर तभी फेंग हान कहता कि ना ही मैं नादान हूँ और ना ही मैंने कोई बहकी हुई बात की है। जिस पर वह कह रही थी कि फेंग हान मुझे भी तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे, तो बोलो तुम्हें इसे कैसे पूरा करना है। तो फेंग हान बताता है कि बस मुझे 10 साल दे दो। जिसके बाद वो होंगी की सोड निकाल कर हेवंस की कसम खाता है। वो कह रहा था कि मैं फेंग हान वो तियांडू को 10 सालों बाद हरा दूंगा। अगर मैं ये ना कर पाया तो हेवंस मुझे माफ नहीं करेगा। पनिशमेंट के तौर पर हेवन मुझे हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर देगा और मुझे कभी रीइंकार्नेशन का मौका भी नहीं मिलेगा। ये सुन के तो शुई बहुत ज्यादा डर गई थी। किंग शुई और सीनियर हुआ भी बहुत शॉक थे, मगर हुआ दिल ही दिल में काफी खुश हो गया था, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि फेंग हान उसे कभी भी हरा नहीं पाएगा। तो कहता है ठीक है फेंग हान, मैं तुम्हारा 10 ईयर चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। जिसके बाद सीनियर हुआ वहाँ से ही चला जाता है। साथ ही पोर्टल भी ओपन हो गया था, तो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। इधर युवान नानशियान से कह रहा था कि ये बंदा इतना घमंडी है ये मुझे पता नहीं था। इसे लगता है कि 10 साल बहुत लंबा अरसा है, मगर इमोर्टल्स की दुनिया में 10 साल बस पलक झपकते ही गुजर जाते हैं। और अगर ये बेवकूफ अगले 100 सालों तक भी कल्टिवेट करेगा तो भी ये सीनियर हुआ को कभी हरा नहीं सकता। अब शुई तुरंत ही फेंग हान से मिलने जाती है। किंग वे भी अपनी सिस्टर से मिलने आई थी। नानशियान कहता है कि फेंग हान ने बस मौत से बचने के लिए चैलेंज किया था, मगर 10 सालों बाद उसकी मौत कंफर्म है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से ही चले जाते हैं। इधर शुई कह रही थी कि फेंग हान तुमने अभी अभी जो किया है वो बहुत इम्प्रेसिव था। इधर किंग वे अपनी बहन से बात करने लगती है, मगर किंग शुई की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, तो फेंग हान उसे उसकी हेल्थ के बारे में पूछने ही वाला था, मगर किंग वे दोबारा से उसके साथ बदतमीजी पर उतर आती है। वो कह रही थी कि तुम्हारी वजह से मेरी बहन घायल हुई थी, मगर तभी किंग शुई उसके कान के नीचे बजा देती है। और गाइस वाकई ये सीन दिल को सुकून दिलाने वाला था, क्योंकि किंग वे हर बार फेंग हान को जलील करती आई है। किंग शुई उससे पूछती है कि क्या तुम में जरा सी भी शर्म नहीं है, तुम्हारी वजह से हमारी फेंग फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिल गई। तुमने झूठ बोलकर फेंग हान को जान से मारने की साजिश की है। शायद तुम्हें ना मेरी और ना ही हमारी जीडियन पिग की कोई परवाह है। अब किंग वे तो बहुत ज्यादा गुस्सा थी, मगर उसकी किंग शुई के सामने कहा कुछ चलने वाली थी, इसीलिए वो रोते हुए वहाँ से दफा हो जाती है। अब जियालान किंग शुई को बता रही थी कि फेंग हान ने मेरी शुई को हजारों डीमन से बचाया है, जिस वजह से वो हमारी जियालान यूनियन का दोस्त बन चुका है। अगर आगे चल के आपको मदद की जरूरत हो तो हम आपकी हेल्प करेंगे। तो किंग शुई भी उसे ग्रीट करते हुए कह रही थी कि जीडियन पिग भी आपकी दोस्ती को जरूर निभाएगा। साथ ही शुई भी किंग शुई को ग्रीट करती है। वेल ये रिस्पेक्ट तो जियालान के अलावा और किसी को नहीं देती थी। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब किंग शुई कहती कि फेंग हान इस बारे में तुम ज्यादा मत सोचो, अब आगे क्या करना है इसका फैसला हम जीडियन पिग वापस जाकर करेंगे। तो फेंग हान भी इसमें राजी हो जाता है। किंग शुई के वहाँ से जाने के बाद यान फेंग हान से बात करने आ जाता है। वो कह रहा था कि 10 साल तो ऐसे ही बीत जाएंगे, तो बताओ तुम्हारी आगे के लिए क्या प्लानिंग है। मगर फेंग हान होंगी की सोड में अपना रिफ्लेक्शन देखते हुए खामोश हो जाता है। वही दूसरी तरफ हम चीफ को देखते हैं, जो फेंग हान के बारे में ही सोच रहा था। और आखिर में हमें हुआ तियांडू दिखाया जाता है, जो फेंग हान को कैसे हराया जाए इसकी प्लानिंग बना रहा था। और इसी के साथ इमॉर्टलिटी का सीजन 2 यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों सीजन 3 के वीडियोस भी हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।